डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। बर्क बोले मोदी राज में हुआ मुसलमानों का कत्लेआम। चंदौली का लाल देश के लिए हुआ शहीद। नक्सलियों में मुठभेड़, घायल हुए थे आलोक राव। गांव में शोक की लहर। हाथरस में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। रंग फैक्ट्री मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी। एक साथ 16 जगहों पर चल रही रेड। प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। युवती की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था युवक। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में भगवत कथा का प्रसाद खाने से बीमार हुए 80 लोग। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर बोले फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां बांदा से, जहां साइकिल सवार भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हादसे में एक की हुई मौत, दूसरा घायल। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्कूल सवार भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइकिल सवार भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक की हुई मौत, दूसरा घायल। स्कूल जाते समय हुआ हादसा। घायल बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी चालक मौके से हुआ फरार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां साइकिल सवार भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है, साइकिल सवार भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक की हुई मौत, दूसरा घायल। स्कूल जाते समय यह हादसा हुआ, जहां घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। ये पूरा मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं गुल मोहम्मद, आज साइकिल सवार दो भाइयों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि यूपी के बांदा में एक बेकाबू ट्रक ने 2 मासूम बच्चों को रौंद दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई मौके पर, दूसरे का इलाज जारी, जो गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार निकल हो गया और वहीं से उसका क्लीनर जो उसका साथी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही। ये दर्दनाक हादसा तर्रा कस्बे से सामने आया, जहाँ बिसंडा थाना क्षेत्र के मुरारीपुर के निवासी राम बाबू अपने परिवार के साथ तर्रा थाने के पीछे आजाद नगर में रहते हैं। उनके बच्चे स्थानीय तथागत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर सुबह 10 बजे वो अपने स्कूल के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में बेकाबू ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। तो एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे बच्चों को रेफर कराकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए थे बांदा से, जहां साइकिल सवार भाइयों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। स्कूल जाते समय यह हादसा हुआ, जहां घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पूरा मामला बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में मुसलमानों का खूब कत्लेआम हुआ था। बीजेपी सरकार में लगातार दंगे फसाद हुए। आखिर मोदी ने इन सब का जवाब क्यों नहीं देते, लेकिन बेवजह की बातें की जा रही हैं। पुरानी बातों को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। हिंदू मुस्लिम का राग बीजेपी के लोगों ने अलाप रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार को बने हुए 9 साल हो गए हैं। पीएम मोदी अपनी सरकार के काम पर बहस कराएं, बीजेपी सरकार में हुए दंगे फसाद की रिपोर्ट दे, तब इन्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान की आवाम अब बीजेपी के खिलाफ है। इसका तो इनका जैसे कि इनकी पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम नफरत की, उससे भी पुरानी बातों को उखाड़कर नफरत दिलाना चाहते हैं, जबकि उसमें मुसलमान ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे, तो उसमें सुअर छोड़ा गया, तो उससे डिस्टर्ब हुआ नहीं इबादत के अंदर। ये झगड़ा हुआ था उस जगह। तो हिंदू मुस्लिम हमने थोड़ी बनाया, जो कुछ भी झगड़ा किया वो तो उनके लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने जी। तो आज उसको टेबलाइज करने का क्या मकसद है?
10 मई को मणिपुर में नक्सली हमले में घायल हुए जवान आलोक कुमार राव की इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद आलोक कुमार राव चंदौली जिले के साहबगंज थाना इलाके के रसिया गांव के रहने वाले थे और आसाम राइफल्स में तैनात थे। आलोक कुमार राव 10 मई को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही उनका इलाज लगातार जारी था। आलोक कुमार के शहीद होने से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। हाथरस में आयकर विभाग की टीम ने 2 रंग फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इनकम टैक्स का छापा पड़ने से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर की टीम आज सुबह से ही रंग फैक्ट्रियों के दस्तावेजों की जांच में जुटी है। छापेमारी की कार्रवाई रंग फैक्ट्री मालिकों के आवास और फैक्ट्री सहित 16 अन्य ठिकानों पर भी की जा रही है। कासगंज जिले के पटियाली कोतवाली इलाके में प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने आनन फानन में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसको लेकर आरोपी युवक नाराज था। आरोपी ने युवती को पहले अपने घर बुलाया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सुबह थाना क्षेत्र पटियाले में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री के ऊपर गांव के ही सजातीय नीरज नाम के व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई है। इस जानकारी पर हमारे थाना पटियाली की टीम, उसके साथ साथ क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर जाकर के मौका मुआयना किया। उसके साथ साथ अन्य जानकारी प्राप्त। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली इलाके में आई बारात में विवाद हो गया, जिसमें गोली चलने से दूल्हे के मामा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाराडीहा गांव में गोरखपुर से बारात आई थी। तभी द्वार पूजा के दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे के मामा को गोली मार दी। आनन फानन में घायल बजरंगी निषाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जनपद देवरिया के थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बॉर्डी में जनपद गोरखपुर के संग्रामपुर से बारात आई हुई थी। बारात में आए जनपद गोरखपुर के निवासी ओम प्रकाश निषाद और इनके भतीजे राम रतन का दूल्हे के मामा से कहासुनी हो जाने के कारण राम रतन द्वारा ओम प्रकाश निषाद उपरोक्त की लाइसेंसी बंदूक से दूल्हे के मामा को गोली मार दी गई। फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज थाना इलाके के नगला चेंदेला गांव में भंडारे का प्रसाद खाने से 80 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में भागवत कथा हो रही थी, जिसमें प्रसाद का वितरण किया गया। तभी प्रसाद खाने से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते पूरे गांव में करीब 80 लोग बीमार हो गए। सभी को पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर मरीजों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। मैं रात में भी आया था 2 बजे, तो तब तो कम थे। अभी टोटल 80 के आसपास भर्ती हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं छोटे, और सभी खतरे से बाहर हैं। सबका इलाज चल रहा है हमारी टीम में। फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना इलाके में बुजुर्ग का सिर कटा शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कुबेर घड़ी गांव के बाहर खेत में एक बुजुर्ग का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। शव का सिर धड़ से अलग था। पुलिस सिर की तलाश आसपास के खेतों में कर रही है। साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। ये थाना नारखी क्षेत्र में कायथा गांव की हद में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसका सिर कटा हुआ है। करीब 65 वर्ष की उम्र है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया इसकी हत्या की गई है। फील्ड यूनिट आ गई है। आसपास के थाने का फोर्स आ गया है। आसपास के गांव के लोग आ गए हैं। काफ़ी पहचानने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। हरदोई शहर के नुमाइश चौराहे के पास दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी, जिससे जूता चप्पल और सैलून की दुकानें जलकर राख हो गई। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार बाइक सवार कार से टकरा गए। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बंचरा रोड पर बेलिया पुल के पास बाइक सवार युवक सामने से आ रही कार में टकरा गया, जिसमें एक युवक कार की बोनट पर जा गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
ललितपुर सदर कोतवाली इलाके में हुई मारपीट के दौरान घायल हुए युवक की मौत हो गई। परिजन युवक को इलाज के लिए ग्वालियर लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। और ये घटना हुई हमारे चाचा जी के साथ। क्या हुआ? ये 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख को क्या है कि एक दिन पहले हमारी चाचा की लड़की की शादी थी, तो उस नाइट में सब लोग रिश्तेदार वगैरह भी थे, तो जगे हुए थे। और ये शाम को 8 बजे दूसरे दिन चबूतरा पे बैठे थे 5 तारीख को, तो ये लोग आए और इनमें झगड़ा हुआ। इन लोगों ने मारा और चबूतरा से फेंक दिया। मुजफ्फरनगर में 21 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला जज च्यवनप्राश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोक अदालत को लेकर लोगों को जागरूक किया। जिला जज च्यवनप्रकाश ने बताया कि लोक अदालत के जरिए ट्रैफिक चालान, बिजली से संबंधित मामलों के अलावा बैंक से संबंधित मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। सोनभद्र जिले के विडंबगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिकअप वाले ने तेजी लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और मोटरसाइकिल में धक्का मारा। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, एक राकेश और एक लड़का और। एक ज्यादा घायल है। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये सोंडिया का रहने वाले हैं। अच्छा, झारखंड में पड़ता है सोंडिया का। हाथरस जिले के सिकंदरा राव थाना इलाके में एक मकान की दीवार गिरने से 4 युवक मलबे में दब गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीवार पे दब गए लोग, बागन ने लिखा रहे, तब हमें सूचना दीजिए। सूचना देने पर हम तब आए, तब लिखा के तब गाड़ी में जाने गया। 3 घायल हैं, एक एक्सपायर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।